लोग जय भीम के नारे लगाते हुए ऐसा लग रहा है कि जय भीम को लोगों ने एक स्टिकर समझ लिया है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विज़न था वो विज़न को भूल कर लोग सिर्फ उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं और सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस खासकर से पूरे देश के युवाओं को आज प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के इस दिन से आज मैं और आप मिलकर खड़े हैं नोएडा के इस दलित प्रेरणा स्थल पर, जो इस देश का ऐसा ऐतिहासिक कार्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते किया, जिसकी वजह से आज हमारे किसान भाई भी आज इस पावन धरती पर पूर्ण रूप से अपनी बात को रख पा रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान इस देश का इनको अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। दुर्भाग्य से है कि हमारे लोग बाबा साहब करके अन्य दलों में झाड़ू लगाते फिरते हैं, हाथ पकड़ के कमल का हाथ लेके दूसरे हाथों में चले जाते हैं। उनको बचना चाहिए। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है आज के दिन या 6 दिसंबर को मानना है, तो हमें लगता है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने से पहले हमको जानना पड़ेगा, तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है। आज इस देश के युवाओं ने बाबा साहब की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बाबा साहब को अनुयायी बनना चाहिए। बाबा साहब का अनुयायी बनने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, और बाबा साहब को पढ़ने के लिए उन्हीं के इंटेंशन से कि बाबा साहब इस देश के अंदर कैसा नेशनलिज्म चाहते थे। माननीय बहन जी ने साफ कहा है कि युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ी बन जाती है। सभी लोगों को पद और प्रतिष्ठा के तहत बहन जी ने जो जिम्मेदारियां दी है वो लोग, और जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन निस्वार्थ भाव से, जैसे बीजेपी आरएसएस के लोग सड़कों पे पार्कों में आपको दिख जाते होंगे नुक्कड़ सभाओं में, ऐसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सपोर्टर वोटरों को गाँव गली घर से निकलकर झुग्गियों में जाकर मलिन बस्तियों में जाकर हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपको सादर जय भीम। आज 6 दिसंबर है, ये भारतीय इतिहास दिन में, और इसके साथ साथ पूरे देश के लिए और उसके साथ साथ बहुजन समाज के लिए आज एक क्षति हमारे समाज को पहुंची थी। लेकिन आज का दिन हमारे बहुजन युवाओं को, इस खासकर से पूरे देश के युवाओं को आज प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के इस दिन से आज मैं और आप मिलकर खड़े हैं नोएडा के इस दलित प्रेरणा स्थल पर, जो इस देश का ऐसा ऐतिहासिक कार्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते किया, जिसकी वजह से आज हमारे किसान भाई भी आज इस पावन धरती पर पूर्ण रूप से अपनी बात को रख पा रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान इस देश का इनको अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। मैं आज इसके पावन अवसर पर, क्योंकि आज दुख का विषय भी है, आज ज़्यादा भाषणबाजी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज इस देश के युवाओं ने बाबा साहब की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बाबा साहब को अनुयायी बनना चाहिए। बाबा साहब का अनुयायी बनने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, और बाबा साहब को पढ़ने के लिए उन्हीं के इंटेंशन से कि बाबा साहब इस देश के अंदर कैसा नेशनलिज्म चाहते थे, क्योंकि ये नेशनलिज्म इस देश के अंदर जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म की परिभाषा है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमको समझनी पड़ेगी। तो भारत देश का हमारे जो युवा है उसको इस देश की यूथ पॉलिसी को रिव्यू करना होगा, क्योंकि हमारे देश की तमाम समस्याएं हैं। अगर हम मैं दिल्ली राजधानी से बिलोंग करता हूं, तो दिल्ली के अंदर तमाम ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ऐसी समस्याएं जैसे चाइल्ड बेगिंग, महिलाओं का उत्पीड़न, जैसे कि होमलेस पीपल, अभी सर्दियों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग बेघर हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार आज जिस प्रकार से दिल्ली सरकार कोरोना के माध्यम से जो लोगों पे बोझ डाल रही है 2-2 हज़ार रुपये का चालान करके, तो ये पहले मजदूरों को भगाया लॉकडाउन के दौरान, आज ये चालान के माध्यम से लोगों की आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम कर रही है। तो हमें युवाओं को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब इस देश के अंदर कैसी राष्ट्रीयता को पैदा करना चाहते थे। इसके लिए हमें उनके बाबा साहब के द्वारा लिखित किताबें उनको पढ़ना चाहिए, और इस देश के अंदर केवल आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी इकलौती इस देश की ऐसी नेता हैं जो हर प्रकार के वर्ग की समस्या को भरपूर स्तर पर अपने अच्छे देश के राष्ट्रीय लेवल पर रखती हुई आई हैं। धन्यवाद। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, हम सभी लोग जितने भी बहुजन समाज पार्टी के काम कार्यकर्ता, सपोर्टर और पदाधिकारी, पूरे देशवासियों को उनके इस पावन दिन को हम लोग सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सुदेश कुमार आर्या, दिल्ली प्रदेश में चांदनी चौक लोकसभा जोन कोऑर्डिनेटर, जो माननीय बहन जी के आदेशानुसार मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग उसको निभा रहे हैं।
साथियों, आप जैसा हम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपको हर जगह अभी भी कुछ लोग जय भीम के नारे लगाते हुए ऐसा लग रहा है कि जय भीम को लोगों ने एक स्टिकर समझ लिया है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विज़न था वो विज़न को भूल कर लोग सिर्फ उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं और सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को सही सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सिद्धांतों को मानकर चलना पड़ेगा। पहला ये कि जो समता मूलक समाज को बनाने के लिए हमने क्या काम किया या हम क्या सोच रहे हैं। दूसरा ये कि बाबा साहब अम्बेडकर समाजवाद की बात करते थे हर जगह और लोकतंत्र की बात करते थे, लेकिन लोकतंत्र और समाजवाद में दोनों में फ़र्क ये है कि समाजवाद कहता है समानतावाद के साथ में जो समाज में देश में जो चीज़ें हैं, खासकर जो आर्थिक चीज़ों की बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही थी कि आर्थिक चीज़ों में इस देश ने सबसे ज़्यादा सामंती लोगों के पास, जो रसूखदार लोगों के पास इस देश की व्यवस्था है उसको समान रूप से देश की जातियों के हिसाब से बांटा जाए। अगर जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो तो नीचे वाले पायदान पर जो लोग व्यक्ति हैं उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में जो हमको पूना पैक्ट में अधिकार दिलवाया था उसकी परिपूर्णता हो। तो आज का दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, मैं दिल्ली वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अन्य दलों में जाके छुपकर अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। अगर आप वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर को, अम्बेडकरिज्म को मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझते हैं तो हमें लगता है आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानते हुए बहुजन विचारधारा की शक्ति को, बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली प्रदेश में आगामी जो निगम का चुनाव है, जब संख्या हमारी ज़्यादा है, जब लोग हमारे ज़्यादा हैं तो सदस्यों की, बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदों की जो प्रतिनिधित्व है वो भी अपने जो विधानसभाओं में, आपके निगमों में और जिलों उसमें लोकसभा में बड़ी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से है कि हमारे लोग बाबा साहब करके अन्य दलों में झाड़ू लगाते फिरते हैं, हाथ पकड़ के कमल का हाथ लेके दूसरे हाथों में चले जाते हैं। उनको बचना चाहिए। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है आज के दिन या 6 दिसंबर को मानना है तो हमें लगता है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने से पहले हमको जानना पड़ेगा, तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है। तो हमें लगता है कि आज के दिन हम लोग सभी लोग श्रद्धांजलि के साथ संकल्प लें कि ये संकल्प ये लें कि 2022 हमारे सामने है और माननीय बहन जी ने साफ साफ कहा है कि युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ी बन जाती है। सभी लोगों को पद और प्रतिष्ठा के तहत बहन जी ने जो जिम्मेदारियां दी है वो लोग, और जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन निस्वार्थ भाव से, जैसे बीजेपी आरएसएस के लोग सड़कों पे, पार्कों में आपको दिख जाते होंगे नुक्कड़ सभाओं में, ऐसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सपोर्टर, वोटरों को गांव गली घर से निकलकर, झुग्गियों में जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। और माननीय बहन जी ने कहा कि पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग अपनी बात लोगों को समझाएं, कैडर कैंप करें, लोगों को अपनी बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के तहत उनको बताएं। तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का आज का जो बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल को पैदा जरूर हुए थे, लेकिन जो कारवां उन्होंने हमारे लिए स्थापित किया, जो बहुत बड़ी एक लकीर खींच दी हम लोगों के लिए, उस लकीर पर चलकर हम लोगों को जो आज इस मुकाम को हासिल करके हम लोग इस अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बड़ी बड़ी नौकरियों में पाकर, बड़े बड़े रसूखदार घराने बनाकर हम लोग जो स्थापित हुए हैं, उसको हमने 6 दिसंबर को हमको याद करना चाहिए कि ये दिन बाबा साहब का लास्ट दिन था। और इस दिन को, मुकाम को हासिल करने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन को खपा दिया, संघर्ष किया। उन संघर्षों को याद करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। आपके चैनल को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने